हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक देख लो। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच। पोल खोल दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भाई। एशिया कप में लगातार मैच जीते पाकिस्तान की टीम उस तरीके से चुनौती नहीं दे पाई टीम इंडिया को। एक तरफा हम मैच जीतते चले गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ में कोई चुनौती नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये कोई मेन टीम नहीं थी। आपको समझना होगा, ऑस्ट्रेलिया की ये एक तरीके से बैकअप टीम थी। मिच मार्श कप्तानी कर रहे हैं, पैट कमिंस खेल नहीं रहे हैं, इस टीम में कई सारे बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो जॉश इंग्लिश खेल रहे हैं इस टीम के साथ में, ना तो आप देखो तो मार्नस लबुशेन थे, ना स्टीव स्मिथ थे, एडम जेम्पा नहीं खेल रहे। लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पूरे मैच में भारतीय टीम को मतलब लगा नहीं कि टीम इंडिया इस मैच में बनी हुई है, कहीं से भी नहीं लगा। और दिवाली से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हमें आईना दिखाया है कि मैचेस जीतने हैं तो बड़ी टीमों के खिलाफ में मैचेस जीतने होंगे। और ये अब इज्जत पर बात आ गई है। ये सीरीज अब इज्जत की लड़ाई है भाई लोगों। क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन कहां पर? दुबई पर, दुबई के मैदान पर, जहां पर की कंडीशन हमारे फेवरेबल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में हमें वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था। और ऑस्ट्रेलिया को जब तक हम उनके घर पर जाकर के नहीं हराएंगे, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि हमारी द बेस्ट ओडीआई टीम है और हमारी टीम सबसे शानदार इस समय चल रही है। क्योंकि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराया तो फिर इसी तरीके के कंडीशंस आपको साउथ अफ्रीका में दिखेंगे 2 साल के बाद में। और साथ में यह भी है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराते हो तो कई सारे बड़े फैसले गौतम गंभीर ले लेंगे भाई। क्योंकि आज तो विराट कोहली का भी बल्ला नहीं चला, आज तो रोहित शर्मा का भी बल्ला नहीं चला। भारतीय टीम का कोई भी बैट्समैन लगा नहीं कि यार टिक करके खेलने के मूड में है। और मैं तो क्लियर कट एक चीज कहना चाहूंगा, आप में से कोई माने ना माने, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ में जो टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच 3.5 दिन में खत्म होना चाहिए, जो 5 दिन तक गया, 5वें दिन के पहले सत्र के बाद जाकर के मैच जो समाप्त हुआ है, मुझे लगता है कि उसकी भी थकान भारतीय टीम के खिलाड़ियों के ऊपर में थी। शुभमन गिल जिस तरीके से आउट हुए, बाकी गेंदबाज जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे यार, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हमें धो दिया इस मैच में। दिवाली से पहले हमारा दिवाला निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही मैच में सब कुछ बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया, भारतीय टीम कम बैक नहीं कर सकती है। हम कम बैक कर सकते हैं, अभी भी हम एडिलेड में वापसी कर सकते हैं, अभी भी हम सिडनी जीत करके सीरीज 2-1 से जीत सकते हैं। लेकिन हमें अपना टॉप क्लास क्रिकेट खेलना होगा। अगर टाइम पास करोगे, जब आज हालांकि बहुत तरीके की परेशानी भी टीम इंडिया के साथ में थी, जैसी बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, एक तो अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, ओवरकास्ट कंडीशन, ऊपर से 2-3 ओवर के बाद में हमेशा ब्रेक, फिर 2-3 ओवर बैटिंग, फिर से बारिश आ जाती थी। तो ये इन एंड आउट लगा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय टीम के बल्लेबाज बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाए। लेकिन मैं इसको कोई बहाना नहीं बनाऊंगा और मैं इसको कोई बहाना नहीं मानूंगा कि यार इसकी वजह से हम मैच हार गए। हमारी बैटिंग अच्छी नहीं हुई, श्रेयस अय्यर जो है वो कंफर्टेबली नहीं खेल पाए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल अच्छी तरीके से बैटिंग नहीं कर पाए। वो तो आखिरी में जाकर के केएल राहुल के बल्ले से रन आ गए, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से रन आ गए, नहीं तो 100 रन भी पूरे नहीं होते हमारे। और वहीं पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने रन चेज किया है कैप्टन मिच मार्श ने, कहीं से भी आपको लगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 1% के लिए भी अंडर प्रेशर है? मुझे तो नहीं लगा कहीं से भी। मुझे तो लगा कि ठीक है, वो हमेशा मैच में बने हुए थे और हमेशा मैच में भारतीय टीम को उन्होंने बैकफुट पर ही धकेला था। जब भी प्रेशर बनता था, 1-2 लपेटा लगाया, छक्का चौका आया, बस प्रेशर डन। क्योंकि रन तो ज्यादा थे नहीं ना। कई सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि 137 रनों का टारगेट मिलना चाहिए, 131 का टारगेट क्यों मिला? क्योंकि भाई डीएलएस नियम लगाया गया था। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, और हमें अगर बाद में पता चला कि यह मैच 26 ओवर का है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी बाद में पता चला कि भाई 26 ओवर का मैच है और किस तरीके से अपने गेंदबाजों को यूज करना है। तो वो डीएलएस नियम के तहत कोई गलत नहीं हुआ, वो नियम के तहत भारतीय टीम के सामने में 131 रन ही रखे गए। ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दी गई, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से चेज कर दिया रन। हर्षित राणा को बार बार खिलाए जा रहे हैं, लेकिन हर्षित राणा का कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो मुझे दिखा नहीं।
आउटस्टैंडिंग तो छोड़ो, मुझे तो एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा। कुलदीप यादव को आपने खिलाया नहीं क्योंकि आपको लगा कि यहां पर 3 तेज गेंदबाज खिलाने एकदम जायज सी बात है, हम तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे। मतलब मैं ये सोच रहा था कि भारतीय टीम शायद तीसरे गेंदबाज के तौर पर किसको लेकर के आएगी, नीतीश कुमार रेड्डी को। अगर आप याद हो, आपको आप कभी भी आंकड़े निकाल करके देख लीजिएगा, जो टेस्ट मैच हुआ था ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसी मैदान पर, वहां पर हम 3 तेज गेंदबाज के साथ में खेलने के लिए उतरे थे और आज के मैच में हमने 4 को खिलाया, यानी कि 3 तो जेन्युइन थे और तीसरे हमने नीतीश कुमार रेड्डी को खिला दिया। कुलदीप यादव को हमने खिलाया नहीं इस मैच में। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर कहीं पर भी फंसेगी वो स्पिनर के खिलाफ में फंसेगी, लेकिन हमने कुलदीप यादव को इस मैच में खिलाया नहीं। ये रणनीति थी कोच की या फिर मैनेजमेंट की, शुभमन गिल की, वॉटेवर, लेकिन ये रणनीति बैकफायर कर गई भाई। मैं अभी भी मानता हूं कुलदीप यादव को टीम में होना चाहिए था आज के मैच में। हर्षित राणा को खिलाने के लिए हमने कुलदीप यादव को बाहर बिठाया या फिर अर्शदीप को खिलाने के लिए हमने कुलदीप यादव को बाहर बिठाया, वॉटेवर, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं। अर्शदीप सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन हर्षित राणा तो पिट ही गए। और भारतीय टीम की बैटिंग मेरे ख्याल से यार अब मौका नहीं है। देखो अगला जो मैच है ना वो हमारे लिए करो या मरो का मुकाबला है, डू और डाई। अगर अगले मैच में हम हारे तो सीरीज हम गवा देंगे। और कई दिनों के बाद में एक ऐसी टीम आई है जो कि जेन्युइन हमें चैलेंज कर रही है अपनी बी टीम के साथ, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि एशिया कप एकदम आराम से हम जीतते हुए नजर आए। वेस्ट इंडीज ने कोई चुनौती पेश नहीं की, थोड़ी बहुत चुनौती सेकेंड टेस्ट मैच में, लेकिन वो कभी ऐसा लगा नहीं कि हम टेस्ट मैच नहीं जीतेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम हार गई बाय द एंड ऑफ द डे। उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हमने सब मैच जीते थे। आईपीएल में तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में हमें एक बड़ी हार मिली है। और ये एक तरीके से मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई आईना दिखाने वाली हार है। आपको बहुत सतर्क रहना होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। अभी तो चलो ये बायलैटरल मैचेस हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बड़े टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको छोड़ेगी नहीं अगर इस तरीके से आप क्रिकेट खेलेंगे। थोड़ी सी गेंद हरकत करती है, थोड़ी सी गेंद ज्यादा बाउंस करती है, हमारे बल्लेबाज खुद ही भाई साहब बैकफुट पर चले जाते हैं। आज कोई ऐसा नहीं था कि बहुत खतरनाक गेंदबाजी हो गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बस विकेट से थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी। लेकिन यह तो जरूरी नहीं है ना कि हर विकेट आपको बैटिंग पैराडाइज मिले तभी जाकर के आप रन बनाएंगे। गेंदबाजों के लिए जब चैलेंजिंग कंडीशन होते हैं बल्लेबाज जम करके फायदा उठाते हैं, लेकिन जब बल्लेबाजों के लिए चैलेंजिंग कंडीशन होते हैं तो जाकर के कम से कम बैट्समैन को कोशिश तो करना चाहिए कि मुझे टिक करके खेलना है। इसी पिच पर केएल राहुल तो बैटिंग कर रहे थे, इसी पिच पर अक्षर पटेल ने भी तो बैटिंग की, तो हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी तो रन करना पड़ेगा ना। अगला जो आपका ओडीआई मैच है भाई, वो सीधी सी बात है कि आपके लिए सेमीफाइनल है। अगर वो हार गए तो आप टूर्नामेंट से बाहर यानी कि सीरीज गवा दोगे। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि अगले ओडीआई मैच में 23 तारीख को कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले टीम इंडिया की तरफ से।